अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्मुन, और उस बात के पीछे न पड़, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, जिसके बारे में जानता नहीं, उस बात के पीछे मत पड़। और इन्न सम्अ वल बसर वल फुआदा, यकीनन बेशक कान, आँख और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। ये यहाँ बुनियादी चीज़, जिस बात को नहीं जानता उसके पीछे मत पड़। हमारे पास पक्की खबर नहीं है, हमारे पास तहकीकी खबर नहीं है, हमारे पास मजबूत खबर नहीं है, का छोड़ दे, सुनी सुनाई बातें छोड़ दे। ये है। अब इसको समाप्त करते हैं। यानी जिस चीज़ को देखा नहीं या जिस चीज़ के बारे में पक्की खबर कानों तक आई नहीं, उसके बारे में ये मत कह कि मैंने देखा है और मैंने सुना। एक कौल। दूसरा कौल यहाँ पर, इससे मुराद झूठी गवाही देना है। एक और कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि तू किसी पर वो इल्ज़ाम लगा दे जो तुम नहीं जानते। तुमने किसी पर वो इल्ज़ाम लगा दिया जिसको हम और आप नहीं जानते। मैंने फ़ुला आदमी के बारे में कह दिया कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, क्या आपने मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, ये जिसके बारे में नहीं जानते। कुरान ने एक लिटी में कहा मत पढ़ उसके पीछे, जानता है तो पढ़, नहीं सुना, नहीं देखा, छोड़ दे, कुछ मत कह। जैसे कुछ करेगा, कहेगा, मुजरिम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हो जाएगा। इसके आगे और एक कौल यूँ बयान फरमा जाता है कि इस आयत में झूठी गवाही देने, झूठे इल्ज़ामात लगाने और इस तरह के दिगर झूठे अक़वाल की ममानियत को यहाँ बयान फरमाया गया है। इस आयत के अंदर बड़ी हमारे लिए समझने वाली ये बात कि कभी झूठी गवाही न दें। सुना नहीं, देखा नहीं तो फिर कुछ बोले नहीं। किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम न लगाएं जिसके बारे में हम और आप जानते नहीं। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, झूठे गवाह, तवज्जो से सुने, झूठे गवाह अपनी गवाही देने की जो जगह जहाँ खड़े रह के गवाही देते हैं ना, तो कहा झूठे गवाह इसके कदम गवाही देने के बाद पीछे हटने भी नहीं पाएंगे कि अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को वाजिब कर देता। जैसे आज गाड़ियां किराए पे मिलती है, ऐसे मुसलमानों में झूठे गवाह किराए पर मिलते हैं। अपना केस सीधा करना हो का दो मुसलमानों को पकड़ लाओ, अभी वो झूठी गवाही दे देंगे और अपना काम निकल जाएगा। क्या होगा उनका। कुरान मुकद्दस खुले लफ्ज़ों में बयान फरमाते हैं। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, 200 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए आज के मुसलमान, आज के नौजवान, हम और आप जहन्नम ख़रीद रहे हैं। हमें पता तक कुछ नहीं, झूठी गवाही देना। दो चार दोस्त मिलते हैं, वो आए तो ये कहना, फ़ौरन वो कह देता है, पांचवा आता है, न सुना है न देखा है, ये क्या है ये। आज तो हमने तेरे ही बारे में बात की थी, हालांकि कोई बात ही नहीं हुई थी उसके बारे में। झूठी गवाही देना, झूठे इल्ज़ामात लगाना। 5-6 आदमी मिले और उसके लिए कह दिया फुला आदमी तो ऐसा है, फुला आदमी तो ऐसा, इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा के आप तो छूट गए, आप क्या समझते हैं उसके खाते में तो नेकियां जा रही है। जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया उसके खाते में नेकियां जा रही है, लेकिन आपने इल्ज़ाम लगाया या मैंने इल्ज़ाम लगाया, कुरान मुकद्दस की नज़र में हम तो मुजरिम बन गए इल्ज़ाम लगाते ही, इसलिए कि उसमें तो था नहीं। इमाम साहब को 5 मिनट लेट हो गया तो हम और आप कभी क्या कह जाते हैं, जाने दे उसका तो काम ही ऐसा है। हमने तहकीक की कि इमाम साहब आपको आते हुए कौन सी है बीच में तकलीफ़ हुई थी जिसके सबब आप आज लेट आए। या हम कभी, वो तो एक टाइम का नमाजी है, टाइम मिलता है तो आता है, टाइम नहीं मिलता तो नहीं आता,
तो इमाम साहब आपको कौन सा हक पहुंचा ये इल्ज़ाम लगाने का कि मुक्तदी के बारे में आप ये कहें कि फजर में आया है, असर में यूँ नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, इशा में नहीं आया। उसकी अपनी कोई ज़रूरत होगी, उसकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी। तो ना इमाम मुक्तदी के लिए मिसाल इसलिए दी रही कि हम और आप आमने सामने, बहुत सारों की उस्ताद शागिर्द की मिसाल दी जा सकती, बाप बेटे की मिसाल दी जा सकती है, बेटी बहन की मिसाल दी जा सकती है, लेकिन यहाँ हम और आप सामने सामने इसके लिए मिसाल दे दी ताकि बात जल्दी से समझ में आ जाए। तो ना इमाम मुक्तदी के बारे में कोई इल्ज़ाम लगाए कि वो तो ऐसा ही है, जब मर्जी पड़ती है तो आ जाता है, नहीं पड़ती तो नहीं आता। और तो मुक्तदी भी इमाम के लिए ये ना इल्ज़ाम लगाए कि यार उसका तो काम ही ऐसा है। झूठा इल्ज़ाम लगाए तो हम मुजरिम हो जाएंगे। और जिसने झूठी गवाही दे दी, ये झूठा इल्ज़ाम लगाने का मसला भी हो गया और झूठी गवाही देने का। कहीं भी मसला आए, या चाहे ख़ानदान में आए, चाहे बाप की तरफ से देनी हो, बेटे की तरफ से देनी हो, भाई की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, कहीं भी देनी हो, का झूठी गवाही देने वाला गवाही देकर अपनी जगह से पीछे भी नहीं हटेगा, अल्लाह ताला उसका नाम उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर देता। बहुत सारी हदीसें पाक है इसके अंदर, अभी मैं एक भी नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ एक ही आप मैंने पढ़ी है। और उसके बाद इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, एक ये चीज़, और इसके साथ साथ यकीनन आँख, कान और दिल, इसके बारे में सवाल होगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। इंसान को इबादत के लिए बनाया है, हम सब जानते हैं, हमको इबादत के लिए पैदा किया गया। अब जो कान है इसके ज़रिए क्या होना चाहिए? इबादत। आँख है उसके ज़रिए क्या होना चाहिए? इबादत। दिल है उसके ज़रिए क्या होना चाहिए? इबादत। अगर इन तीन रास्तों से ये इबादत के अलावा चौथा रास्ता अगर इख्तियार किया मैंने, आपने या हमने, इसके बारे में, हर एक के बारे में हमको हिसाब देना। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सोचें इसको कि 20-25 साल की हमारी और आपकी ज़िंदगी है, ठीक। कल को आपको और मुझे यूँ कहा जाए, मौलाना साहब आपने कान से जितनी बातें सुनी गलत, कल से आपका हिसाब होगा, तो बताएं कितने दिन के बाद मेरा हिसाब ख़त्म होगा? 25 साल की कम उम्र का, ठीक है। अब क़यामत के अंदर कान से जितनी गलत बातें सुनी, एक एक का हिसाब लिया जाए। आँख ने एक एक मंजर जो गलत देखा, एक एक मंजर का हिसाब लिया। दिल में गलत ख्यालात उठे, उन गलत ख्यालात, एक एक ख्याल का हिसाब लिया जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा करें कि उस क़यामत के दिन उस बंदे की क्या हालत होगी। आँख, कान और दिल के अंदर से ही हिसाब से फारिग नहीं हो सकेगा, वो कितना सख्त इम्तिहान होगा। तो इसीलिए ये चंद ज़िंदगी की सांसों में हम और आप इन तीन से वो काम करें जिसके लिए इसको बनाया है। सहाबाए किराम का अपना अमल ऐसा था कि अगर वो किसी जगह से गुज़रते और उनके कानों में अगर गानों की आवाज़ आती तो सहाबा अपने कानों में यूँ करके उंगलियां ठोस लेते थे, गानों की आवाज़ तक ना आए कि कहीं उसको मैं सुन लूँ और मुझे हिसाब। बजाया किसी और ने, मैं तो अपना जा रहा था। सहाबाए किराम अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे कि उसने बजाया लेकिन मैं भी ना सुनूं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हिसाब देना पड़े। आज हम और आप देखें, बगैर गाना सुने सुबह होती नहीं, बगैर गाना। हमारे नौजवान का हाल है कि हैंड्स फ्री ले करके ही सोता है, जब तक गाना सुने सुने नींद नहीं आती। तो ये जो हमारा हाल है, इसको थोड़ा सा हमें और आपको बदलने की ज़रूरत है। कुरान ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, वैसे ज़िंदगी हमको और आपको गुजारनी है, वगरना तो काफिर भी ज़िंदगी गुजारते ही हैं। आए हैं तो गुजारनी तो है ही, लेकिन गुजारनी है कैसी? अपनी मर्ज़ी से नहीं। जब इस्लाम को कबूल किया है तो कुरान ने जो हुक्म दिया, कुरान की मर्ज़ी से हमें ज़िंदगी गुजार। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।